तत्तं च नन्द्यानन्दिमौ चेयनिनन्दशः परमितत्पदविन्दपौ नमियो सिद्धशोभा गुरुवेशे गोपति ज्ञान सहकार धारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जुतौ जिनवरहि अर्थ तीर्थ है जो भय विनाश भव जो मुना ममल ज्ञान परिलो। देव को, गुरु को, धर्म को, साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री 24 थाना ग्रंथराज जी मंगलाचरण। ओवन ओवन विंदे विंदे भवेनं विज्ञानं विनीयं स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्त स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मेनं ओवनमे ओवन स्वभाव मनस्य ममिलं मैं मूर्ति ज्ञानं ध्रुवं लोकालोक स्वयं सुरं च सूर्यं सन्नं सहावं सुरं। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवर संत तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। एक साथ सभी मंत्रोच्चारण करेंगे। नमः ओं सिद्धे नमो नमः। ओं सिद्धे नमो नमः। नमः ओं सिद्धे नमो नमः। परमाराध्य मां जनवाणी सद्गुरुवर श्रीमद चिंतारण स्वामी और सर्वज्ञ जनैन परमात्मा की अमृत में ज्ञान रसधार यह श्री 24 थाना ग्रंथराज जी, जहाँ आचार्य श्रीमद चिंतारण स्वामी हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए आत्महितार्थ अपने निज कल्याण करने के लिए सहज और सरल मोक्ष का मार्ग दे रहे हैं भैया। और इस मोक्ष मार्ग को हम जाने समझें और हम अपना कल्याण करें, यही मंगल भावना है। तो चलते हैं अपन आज के वांचन की ओर। आरजीसी जी हो तो PDF खोलें। चलिए अपन 24 थाना जी ग्रंथ में 24 स्थान जन्म मरण परिभ्रमण इसे मिटाने का मार्ग सुन रहे हैं। क्योंकि जब तक जीव को अपने अर्क उत्पन्न अर्क अपने प्रकाशवान स्वभाव का उदय नहीं होता, कंठ कमल खटकार अर्क मतलब जब तक जीव अपने कंठ में अपने कंठ रूपी आसन में मति ज्ञान रूपी कंठ कमल आसन पे जब तक जीव अपने स्वभाव को ग्रहण नहीं करता और ऐसे स्वभाव की धारणा सहित हितकार अर्क जब तक जीव को अपने प्रकाशवान हितकारी स्वभाव का निर्णय नहीं होता, अपने कल्याण की भावना उत्पन्न नहीं होती कि हमें इस संसार जन्म मरण की परिपाटी का नाश करके और सर्वज्ञ परमात्मा के समान दिगंबरत्व को प्रकट करना है, निराकार परम ब्रह्म में लीन अपनी वीतराग शक्ति का बोध जगाना है। जब तक ऐसे अरूपी ज्ञाय ज्ञान पदार्थ को हम अपने शुद्ध अनुभव में प्रकट नहीं कर पाते, तब तक भैया ये अज्ञान परिपाटी अज्ञानताओं का नाना प्रकार का बंध हमारे संयोग में चलता रहता है। देखो हितकारी और अहितकारी दो चीजें अपने विषय यही चल रहा है ना, हितकारी ज्ञान हितकार ज्ञान। तो हितकारी और अहितकारी दो वस्तुएं भैया, सावधान जीवात्मा। इष्ट बुद्धि और अनिष्ट बुद्धि दो चीजें। यदि जीव जिनेंद्र देव की वाणी सुनता है, तत्व का श्रद्धान करता है, भगवान के द्वारा कहे हुए वचनों को स्वीकार करता है,
तो उसे अंतरात्मा की ईष्ट बुद्धि प्राप्त होती है। ईष्ट बुद्धि। और यदि ये जीव अपने स्वभाव को, अपने स्वरूप को स्वीकार नहीं करता और अज्ञान भाव में रति करता है, संसार भाव की ओर देखता है, पर इंद्रिय विषयों में ही अपने आप को कर्ता भोक्ता मानता है, तो इस जीव को अनिष्ट बुद्धि पैदा होती है। ये इष्ट अनिष्ट बुद्धियां हैं भगवान जी। इष्ट और अनिष्ट का जो सहकार करती है कुबुद्धि और सुबुद्धि का काम है। और सम्यक बुद्धि होती है तो वो अपने हित का, कल्याण का निर्णय करती है, तत्व का विचार करती है और ऐसा मार्ग खोजती है जिस मार्ग से आगे बढ़ के ये संसार का, जगत का परिभ्रमण छूट जाए। देखो भैया, जैसे हम बाहर के पूजा में, पाठ में, नियम में, व्रत में, इनमें धर्म मान लेते हैं ना, तो अपनी बुद्धि अभी अपना कल्याण का मार्ग नहीं खोज रही, तो फिर ये अभी पर्याय को सुधारने में लगी है। कौन सी पर्याय को सुधारने में लगी भैया? हमारा पुण्य बना रहा है और देव आदि गतियों को प्राप्त कर। तो बाहर में रति, बाहर जड़ अचेतन भाव में रति, बाहर में रति होने के कारण से जीव का जो बौद्धिक परिणमन है, वो चाहे शुभ भाव रूप हो रहा हो चाहे अशुभ भाव रूप हो रहा हो, उस बौद्धिक परिणमन को अनिष्ट बुद्धि कहा है। अनिष्ट बुद्धि मतलब भैया वो बुद्धि आत्म कल्याण में कार्यकारी नहीं है भैया। और भगवान आत्मा जहाँ जीव को अपने प्रकाशवान स्वभाव का सहकार करने की रुचि हो, वहाँ हितकार बुद्धि अर्थात सुबुद्धि कहा भैया। हित होगा कैसे भैया? जब जीव ये पर पर्याय रूप सारे संसार परिभ्रमण से अलग हटके अपने शुद्ध वीतराग ज्ञायक पदार्थ को स्वयं स्वानुभूति का विषय बनाएगा, तब इस आत्मा का हित होगा। और नहीं तो भैया करते रहो बाहर में क्रियाएं, करते रहो बाहर में जो करना है, बाहर में होने वाले प्रपंच में लगे रहो, तुम्हें चैतन्य महासत्ता की प्रकटता नहीं होने वाली भगवान जी। और ध्यान रखना भगवान आत्मा, जब तक चैतन्य महासत्ता नहीं प्रकटेगी, हे जीव सावधान, जब तक तेरे अंतर में वह अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य महासत्ता नहीं प्रकटेगी, तब तक 84 लाख योनियों के भयानक दुख तुझे सहने ही पड़ेंगे। इसलिए सावधान अपने में रहना, इसका नाम साधना है। देखो भैया, जीव 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 जाग, और नहीं जागा तो घनघोर अंधेरा है। इसलिए हमेशा सावधानी चाहिए भैया, हमेशा, हर पल, हर घड़ी, हर समय, हर घड़ी, हर पल हमेशा सावधान रहने का नाम साधना है भैया। तो कल अपने सूत्रों के अंतर्गत क्रम चल रहा था, कल अपन कहाँ तक आए? समय अर्थ। अब सूत्र तो अपने सामने है नहीं, तो अपन समय अर्थ की सहज चर्चा करते हैं भैया। क्या है भैया समय अर्थ? देखो, प्रयोजनी है समय। देखो, पहली बात तो समय नाम काय का है, ये तो आप जानते हैं। समय कहते हैं आत्मशक्ति को। अच्छा बताओ, आत्मशक्ति समय क्यों है? कोई इस बात का जवाब बता दो। अच्छा, कोई इतने दिन से अपन आत्मा की चर्चा सुन रहे हैं, आत्मा की महिमा सुन रहे हैं, अपना शुद्धात्म तत्व ही समय क्यों है? समय तो काल द्रव्य का नाम है ना भैया। तो समय आत्मा को क्यों कहते हैं? आत्मा को ही समय क्यों कहते हैं? समय तो व्यवहार काल का नाम है, घड़ी, घंटा, मिनट, सेकंड, 6 द्रव्यों में जो वर्तना रूप परिणमन चल रहा है, उस वर्तना का नाम समय है ना। तो जो 6 द्रव्यों में परिणमन की धारा चल रही है, यदि समय वो है, तो फिर आत्मा को समय क्यों कहते हैं? मैं अपने उससे बता रही भैया, क्योंकि आत्मा अपने साथ हर समय है, इसलिए। बहुत अच्छे, भाव अच्छे। चलिए, और दूसरा कोई जवाब? आत्मा को समय की संख्या क्यों दी? अपन स्व समय कहते हैं, पर समय कहते हैं, हम स्पष्ट खुद ही करते जाते हैं, लेकिन आप पकड़ो तो, कभी स्व समय कहते हैं, कभी पर समय कहते हैं। आत्मा को समय ये मैं बता रही आत्मा के लिए, आत्मा के लिए समय इसलिए कहा है, एक तो अनादि अनंत है, न कभी जन्मता न कभी मरता है, एक बात। दूसरी बात, जो अनंत गुणों की खान है, वो मैं ही तो हूँ, और कोई थोड़ा है, इसलिए इसको समय कहा है।
बहुत अच्छा जवाब आप। अनंत अनंत शक्तियों की खान, अनंत गुणों की खान, वो शाश्वत जो है वो मैं ही हूँ बस। बहुत बढ़िया जवाब। उसके अलावा कुछ है ही नहीं संसार में, एक ही उपादेय है, सिर्फ वो ही बस। बहुत अच्छा जवाब। और कोई? चलो हम ही स्पष्ट कर देते हैं, आपने वैसे सल्ला जी ने बहुत कुछ स्पष्ट कर चुकी हैं। चलिए देखो भैया, कभी स्व समय कहते हैं अपन, कभी पर समय कहते हैं। पर समय कब कहते हैं? जब ये उपयोग पर पर्याय, पर सत्ता, पर परिणमन को जानता है, तब ये पर समय कहलाता है। उपयोग, जब उपयोग पर सत्ता को जानता है, पर सत्ता को देखता है, तो पर समय। लेकिन भगवान जी आत्मा को स्व समय समय क्यों कहते हैं? कि भैया सीधा सा जवाब है, और एक शब्द में जवाब है, और वो जवाब आ चुका है। वो शाश्वत ध्रुव शक्ति है, अनादि अनंत सत्ता है, और वो शाश्वत ध्रुव शक्ति, वो शुद्ध आत्मा ही, जिसकी सत्ता में कोई अंतर नहीं आता। ध्रुवता के कारण से समय कहते हैं। चाहे पर्याय कितनी ही बदलती रहे, परिणमन कितने ही बदलते रहे, उत्पाद वे की परिपाटी कितनी चलती रहे, लेकिन वो समय कभी नहीं बदलता। वो समय सार में शुद्ध आत्मा, वो अपने ममले ममल स्वभाव में हमेशा सादी अनंत तक स्थित था, स्थित है और स्थित रहेगा, जिसके स्वभाव में त्रकालिक कोई परिणमन नहीं है। परिणमन कहाँ है? पर्याय अवस्था में परिणमन है, जिसके स्वभाव में त्रकालिक कोई परिणमन नहीं है। त्रकाल एक समय से रहने वाला, एक जैसा समय सार रूप रहने वाला, वो आत्मा ही शुद्ध है, और इसे कहते हैं प्रयोजनी। तारण स्वामी ने कल कहा था ना, अर्थ समय। ये बताओ, अपने अंतर में वो प्रयोजनी पदार्थ को ग्रहण करने का समय आया कि नहीं आया? समय सार भगवान आत्मा की महिमा सुनने वाले अपन लोग दिन रात जय जयकार मचा रहे हैं जिनेन भगवान के वचनों की। आप ये बताइए, अपने जीवन में वो समय सार में परमात्मा स्वीकार हुआ कि नहीं हुआ? वो है समय सार, अर्थात वो सार शक्ति का नाम है समय। और भैया हमने कल ये प्रश्न करके आपसे बोल छोड़ दिया था कि आज भी हमें उस समय सार के लिए समय है कि नहीं है, जो संपूर्ण समय का सार है, जो संपूर्ण समय का सार है, जिसके प्रकट हो जाने से, वो तो हमेशा है ही, लेकिन जिसके प्रकट हो जाने से प्रयोजनी कहा ना, क्योंकि उसको जानना ही प्रयोजनी है। जिसके प्रकट हो जाने से अनंत ये पर समय के सारे भाव, विकार भाव विलीमान हो जाते हैं, और वो शुद्ध समय में प्रकट हो जाता है। अनादि अनंत जैसा था वैसा धोव शक्ति रूप प्रकट हो जाता है, और जहाँ वो धोव शक्ति रूप स्वानुभव में प्रकट होता है, वहाँ समय सार परमात्मा कहलाता है। समय सार शक्ति, जिस शक्ति में कोई फेर बदल करने वाला नहीं है, जिस शक्ति में कोई हस्तक्षेप करने वाला नहीं है, कोई आक्षेप लगाने वाला नहीं है, कोई आवरण डालने वाला नहीं है, वो समय सार परमात्मा कहलाता है। और जब उपयोग ऐसे वीतराग तत्व को, अपनी शाश्वत ध्रुवता को जानता है, तब स्व समय कहलाता है। क्यों? क्योंकि आत्मा के संपूर्ण गुण, उसकी संपूर्ण शक्ति उसके स्व में ही है, और जब उपयोग ऐसा जानता है तब वो स्व समय कहलाता है। और ऐसे स्व समय को जानना, इसका नाम है प्रयोजनी अर्थ, इसका नाम है अर्थ समय। ये बताओ, आज भी अपने को अपने लिए समय है? अपने आप से पूछ लो, उपयोग से पूछ लो, आज भी तुझे अपने ऐसे अनंत चतुष्टय में जो अनंत शक्तियों का पिंड गायक परमात्मा है, क्या आज भी तुझे ऐसे स्व समय को, शुद्ध गुण प्रकाशित इस चेतना को, अर्घ स्वभाव को जानने का समय है? हमने कल आपसे प्रश्न करके छोड़ दिया था, खाने का समय है, पीने का समय है, उठने का समय है, बैठने का समय है, पाप विषय कसाय में दिन रात परिणमित होने का समय है। लेकिन घड़ी दो घड़ी, पल दो पल के लिए निज हैर बैठो, नहीं तो रार कीजिए। अपने नित्य निरंजन वीतराग पद में, वीतराग शक्ति में स्थित होके अपने गायक तत्व के आनंद लेने का समय है कि नहीं है? अरे नहीं है तो रार कीजिए, नहीं है तो फिर अनंत वेदना को भोगने के लिए तैयार रहो। समय ये काय का समय, काय के लिए? अपने स्व समय परमात्मा शक्ति स्वरूप भगवान आत्मा के लिए समय चाहिए। इस समय सार को जानने की इच्छा, इस समय सार को अनुभव करने की इच्छा, इस समय सार के दर्शन की इच्छा, इस समय सार के सहकार में डूब जाने की इच्छा,
आशा होनी चाहिए तो एक अपने वीतराग तत्व के आनंद उत्साह में लीन होके कब परम दिगंबरत्व को धारण करके और इस संसार का छेदन कर दिया जाए। समय है क्या इसके लिए? अब भैया यदि ऐसे समय सार परमात्मा के लिए समय हो तो इसकी सूरत में, इसकी प्रतीति में, इसकी खुमारी में डटे रहो। और भगवान आत्मा यदि ऐसे समय सार परमात्मा के लिए समय नहीं है तो भैया फिर संसार का पर समय है। देखो भैया ये सूरत ही कैसे बढ़ेगी, ये खुमारी कैसे बढ़ेगी? ये जो आप तत्व जैसा सुन रहे हो ना, इससे आपकी अंतर की मिथ्या मानता में आग लगेगी। और जैसे ही आपके कर्म का आवरण हटेगा, अपने अंतर में चोट लगेगी, उपयोग पलटेगा और आपकी सूरत बढ़ेगी। इस अभ्यास से आपकी सूरत बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? पहले आप जिस बुद्धि को क्या बोलते हैं पकड़ के बैठे हो, उस बुद्धि में आग लगाओ। सबसे पहले जो आपकी पकड़ में है उसे आग लगाओ और फिर स्वीकार करो कि देखो देखो देखो, जो अपनी वर्तना में स्वयं वर्तमान में वर्तना रूप वर्त रहा है वो मेरा त्रिकाली स्वभाव अभी भी है भगवान जी। इसको ध्यान से, इसकी सूरत करने से, इसका चिंतन बढ़ाने से आपको ऑटोमेटिकली आपकी स्मृति बढ़ जाएगी, आपकी प्रतीति बढ़ जाएगी। भैया प्रतीति गाढ़ी होगी। पहले भी भगवान आत्मा का आनंद आता था, लेकिन अब भगवान आत्मा का आनंद आएगा, लेकिन उसमें मैं पना बढ़ जाएगा कि नहीं ये मैं ही हूँ, और बाकी पर्याय की शक्ति जो मान्यता थी वो ढीली हो जाएगी। परिणाम की मान्यता और ढीली हो जाएगी। जीवन में जो अशुभ संस्कार पड़े थे या जो जिन शुभ संस्कार क्रियाओं में अपनापन पड़ा था, वो मिथ्या मान्यताएं, अदेव कुदेव की वो मान्यताएं भी पूर्णतः धराशायी हो जाएंगी और वो निराकार वीतराग तत्व के लिए अपना पूर्ण हृदय समर्पण हो जाएगा। पूर्ण हृदय, बिना किसी अज्ञान मान्यता के पूर्ण आत्म भाव का समर्पण हो जाएगा। देखो आज तत्व के श्रद्धान होने के बाद भी अपन पर समय भागते थे। जैसे कि मान लो कोई बड़े बड़े विद्वान आ जाए, पता है मिथ्यात्व के पोषक हैं भैया, तो अभी अपने को तत्व की निष्ठा श्रद्धा थी तो, लेकिन फिर भी बाहर की भीड़ में प्रभावित होकर भागते थे। लेकिन भैया अब यदि कोई आ जाएगा तो आपका जाने का मन ही नहीं होगा, आपका अपने स्थान से हिलने का मन ही नहीं होगा, आपको उसकी प्रभाव उसकी चर्चा सुनने का मन ही नहीं होगा, उसके बाहर के प्रभाव से आपका हृदय प्रभावित नहीं होगा। तो उस बाहर की चर्या क्रिया और बाहर के आडंबर से यदि आपका चित्त प्रभावित नहीं हुआ, ना निंदा ना प्रशंसा। यदि कोई पूछे तो सत्य को सत्य बोलने में कोई निंदा प्रशंसा नहीं होती, लेकिन खुद के अंदर से ना राग ना द्वेष, वो जो हो रहा है वो पर्याय परिणाम है। अनादि संसारी जीवों की होनहारी खोटी है, उनका परिणाम उनकी अज्ञानता अनुसार हो रहा है। लेकिन भगवान जी आपको आपके प्रयोजनी आत्म पदार्थ की गाढ़ी प्रतीति है कि नहीं है, या फिर आप बाहर की क्रियाओं में उलझ के अपने स्वरूप की प्रतीति छोड़ोगे। देखो श्रद्धान की विराधना हुई, बार बार ये बात हम कहते हैं, यदि आपने धर्म की किसी क्रिया के नाम पे यदि मिथ्या श्रद्धान का पोषण किया तो आपका सम्यक तो नष्ट होना ही है भैया। सम्यक तो नष्ट हुआ, सब खत्म। चाहे कितनी आत्मा परमात्मा की चर्चा सुन ली जाए, सम्यक को बचाओ, व्यवहार से 25 मल दोषों से पूर्णता से मुक्त होने का मार्ग बनाओ, शुद्ध आत्मा की भावना भाव है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, जब तक अपन अपने अंतर आत्म निरंजन शुद्ध समय परमात्मा, जैसे स्व समय शक्ति चैतन्य महापदार्थ कहते हैं, पूरी पर भाव से हटके, सारे धर्म जहाँ जहाँ मानते हो वहाँ वहाँ सारे पर भाव से हटके, पर क्रिया से हटके, जहाँ एकमात्र मेरी शुद्ध चेतना ही वीतराग धर्म है, शुद्ध चेतन लक्षण ज्ञायक परमात्मा ही मेरा धर्म है, जहाँ ऐसी मान्यता अकाट होगी। अकाट कहा हमने, जिस मान्यता कोई काट नहीं पाएगा। बाहर में कोई पर्याय, कोई परिणाम, बाहर की कोई अवस्था, बाहर के कोई प्रपंच जिस मान्यता को काट ना पाए, इस मान्यता को अपने अंतर से अलग ना कर पाए, बाहर की कोई भी अवस्था आपके अंतर हृदय में प्रभाव न डाल पाए, और आप हमेशा अपने आनंद में जय जयकार मचाते हुए मद मस्त रहें अपनी अंतर शक्ति में, तो भगवान आत्मा तो छूटोगे दर्शन मोह के पर समय के सहकार से। और जब जीव पर समय के सहकार से छूटेगा तब उसे देह देवालय में बैठा हुआ देव मिलेगा। देव, देवों का परम देव, देव देवम नमस्कृतम, साक्षात जिन आगम में जिनेन्द्र देव जिस देव को प्रणाम करते हैं, उस परम त्रिकालिक शुद्धात्म देव को
मेरा अंतर से नमस्कार है, भाव हृदय से नमस्कार है। अंतर से भैया स्वीकार तो कराया जाए इस सत्ता को, अंतर से इस प्रभुता को आत्मसात तो किया जाए भगवान आत्मा। और जीवात्मा जब तक इस वीतराग शक्ति को अंतर हृदय से स्वीकार नहीं करोगे तब तक ये संसार का परिभ्रमण जैसा का तैसा चलेगा। क्या करना चाहते हो ये बताओ। आत्म तत्व अविकारी चेतन शाश्वत सुख का धारी। मालाराम जी की जयमाल बहुत अच्छी है, अभी वही दिमाग में चल रही है कि अपने अंतर में भेद ज्ञान युक्त सम्यक दर्शन, यही तो मालारोहण है कि भेद ज्ञान से अपने अंतर स्वभाव की शक्ति को जागृत कर लो। यही गुणों की माला तो तारण स्वामी प्रदान कर रहे हैं। ये तो स्वसमय भैया, ऐसे स्वसमय में अपने वीतराग तत्व को स्वीकार तो कर लो, यही तो अंतर अनुभूति का मार्ग है। और यदि जीवात्मा ऐसे स्वसमय अपने वीतराग आत्मा को यदि स्वीकार नहीं करते तो वो स्वानुभूति कैसे जगमगाएगी, कैसे अनुभव में आएगी। देखो भैया, स्वसमय को प्राप्त करना है। अरे भगवान क्यों मूर्ख हो, स्वसमय को कोई प्राप्त कर सकता है क्या? वो तो तुम हो, तो वो स्वसमय तो तुम्हारी सत्ता है, प्राप्त नहीं करना भैया। उस ओर उपयोग जाए, इसका नाम स्वसमय है। उपयोग पर भाव में, कसाय में, राग में, मोह में, विषय में, पाप में, नाना प्रकार के पुद्गल अचेतन क्रियाओं में धर्म मान के, नाना प्रकार के बाहरी भेष में धर्म मान के उपयोग यहाँ ना लग के उपयोग अचिंत चिंतामणि अपने ज्ञान मात्र तत्व की ओर पलटे तो गुणों की माला आत्मसात होगी। और यदि उपयोग अपने स्वसमय शुद्ध आत्म तत्व में नहीं पलटेगा तो ये शाश्वत गुणों की माला कहाँ से मिलेगी? निर्णय करो रे जीवात्मा। जब तक अपने जीवन में तत्व का यथार्थ निर्णय नहीं होगा भैया, तब तक गुरुदेव की इन अमृत गाथाओं को आत्मसात करना असंभव है। हम बार बार वार 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 इसी बात को कह रहे हैं कि जब तक जीव तुम इस सत्य को स्वीकार नहीं करोगे तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा कि स्वसमय में मैं आत्मा समय सार में समय में ही विलस रहा हूँ भाई। हमने आपसे कल भी प्रश्न किया था और आज पीडीएफ ना होने से आपके सामने वही प्रश्न हम बार बार दोहरा रहा है कि जीवात्मा तुम्हें अपने समय के लिए समय है कि नहीं। तारण स्वामी ने क्या कहा था? अरे जिसकी आज तक इच्छा नहीं हुई थी, आज उस भीतराग तत्व की इच्छा है कि नहीं है? अरे आज तक जिसका श्रद्धान नहीं हुआ था, आज तक जिसका दर्शन करने की भावना तक नहीं आई थी, क्या आज तुम्हारी आत्मा उस परम हितकारी वीतराग स्वभाव का दर्शन करने के लिए तैयार है कि नहीं? अरे दर्शन होगा, कब होगा वो तो अपन बाद में विचार करेंगे, लेकिन दर्शन करने की भावना है कि नहीं? इस पुद्गल अचेतन जड़ पदार्थों को दर्शन करते करते, बाहर में परमात्माओं के दर्शन करते करते तुझे अपने निराकार परम ब्रह्म स्वभाव का विश्वास खत्म हो गया है और तू अपने दर्शन करना भूल गया। रंग बिरंगे हरे नीले काले पीले इस वर्णों में, गोल चौकोर आकार आकृति में, इस झूठी संसार की कल्पना में, आकार आकृति पुद्गल प्रपंच में, इन पुद्गल प्रपंच में, पुद्गल पर्याय के प्रपंच में, कर्म धाराओं के प्रपंच में आदर्शन मिथ्या मानता करके, आदर्शन मतलब मिथ्या श्रद्धा करके, इन्हीं में नाना प्रकार की, ये मेरे माता, ये मेरे पिता, पुद्गल में ही परमात्मा, पुद्गल में ये मेरा घर, ये मेरा मकान, ये मेरी दुकान, पुद्गल में आदर्शन मिथ्या दर्शन, अतः पुद्गल को पुद्गल ना मान के, पुद्गल को चैतन्य मान के, पुद्गल के दर्शन करके और पुद्गल को परमात्मा मान के तू जीवात्मा सच्चे भगवान की पहचान भूल गया है, सच्चे परमात्मा की पहचान भूल गया है। और तुझे तेरे अंतर में बैठा हुआ स्वसमय ज्ञायक परमात्मा, ये निरंजन परमात्मा तेरे दर्शन में प्रकट नहीं हो रहा। और जीवात्मा
जब तक तू इस अंतर आत्म सत्ता को, निराकार सत्ता को स्वानुभूति का विषय नहीं बनाएगा, शुद्ध आत्म तत्व को, चैतन्य ज्ञायक पदार्थ को अपनी स्वानुभूति का विषय नहीं बनाएगा, तब तक तुझे ये वीतराग सत्ता, ये स्व समय आत्मा स्वानुभूति के अंगने में झूलता हुआ, अपने आनंद स्वभाव में रुलता हुआ दिखाई नहीं देगा भाई। सावधान चेतन, सावधान। स्व समय मतलब अमिट सत्ता, ध्रुव सत्ता, जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता, अविगत सत्ता, जिसे कोई नाश नहीं कर सकता, जिसे आप सरल शब्द में अजर अमर अविनाशी कहते हो, उसका नाम समय है। समय समय समय, जिसकी वर्तना कभी नष्ट ना हो, जो हमेशा अपने दर्शन ज्ञान चारित्र में परिणमित होता है, जो हमेशा अपनी चैतन्यता, अपनी अनंत शक्ति में परिणमन कर रहा है, उसको कहते हैं समय। समय की शुद्ध परिभाषा स्वशक्ति में परिणमित होने वाला, बस उसको कहते हैं धौव्य, और उसका नाम है स्व समय। अब हम इतना पर पूछ रहे हैं कि उसके लिए अपने पास समय है कि नहीं है। अरे समय के लिए समय नहीं है, दुनिया के लिए समय है। क्या पागलपन है जीवात्मा। अपने लिए समय ना देके इंद्रिय विषय वासना और दुनिया के लिए समय देना, इसका नाम है प्रपंच। और देखो भैया, आज आरजू दीदी की अनुपस्थिति, आज समय की व्याख्या को करवाने के निमित्त चर्चा, ये जो होना है वही तो हो रहा है ना, क्योंकि उस होने वाले परिणमन का भी कर्ता मैं नहीं ना, समय ने स्वयं चुना है कि उसे समय की व्याख्या कैसे करनी है। अपन तो आकर्ता बन के बैठे भगवान जी, ना मैं सुनने वाला ना मैं सुनाने वाला। आप तो ज्ञाता बन के बैठो, ज्ञाता बन के, कि यहाँ तो ज्ञाता बन के मतलब कहना पड़ रहा है, आत्मा तो ज्ञाता है ही, तुम ज्ञायक बन के जानो कि देखो समय से समय का होने वाला परिणमन स्वयं समय में चल रहा है। समय का मतलब क्या है? केवल ज्ञानी परमात्मा के ज्ञान में भैया एक समय में, अब एक समय अपने पकड़ में नहीं आ रहा, 3 लोक 3 काल का सारा परिणमन अपनी योग्यता से घटता हुआ जानने में आ रहा है। जानने में आ रहा शब्द कहा जाता है झलक रहा है। तो ऐसे पूरे विश्व के परिणमन को एक समय में झलके आने वाले केवल ज्ञानी परमात्मा का केवल ज्ञान स्व समय है। क्यों स्व समय है भैया? क्योंकि उन्हें उस परिणमन से कोई प्रभाव नहीं है भैया। उनके ज्ञान में उस परिणमन से कोई प्रभाव नहीं है। तो एक एक समय की चलती हुई अवस्था को स्वतंत्र देखने वाला, उसका नाम समय है भैया। क्या उस समय को जानता हूं मैं? क्या उस समय सार की सूरत है मुझे? क्या उस समय सार की व्यक्तिता है मेरे अंतर में? क्या उस समय सार परमात्मा को जानता हूं जो अचेतन की क्रियाओं से रहित है, जो जड़ भाव से रहित है, जो अदेवत कुदेवत मिथ्या देवत आदि पने से जिसका कोई साहूकार नहीं है, जो कुलिंगी और अज्ञानियों के झुंड से अलग है, जो अज्ञानियों की भीड़ से अलग है, जो नित्य निरंजन स्व समय में वीतराग तत्व परमात्मा है। क्या मैं उस समय सार आत्मा के लिए समय दे सकता हूँ? क्या है मेरे अंतर में उस सम्यक्त को अंगीकार करने के लिए सबका त्याग करने की ताकत? मेरे अंतर में तो मेरी समय सार चेतना वरत रही है, और वो समय सार आत्मा हमेशा स्व समय में है भैया। जब जाओगे ना तब अनंत चतुष्टय में दिखाई देगा। देखो भैया, हम आपको कहानी सुनाएं। मैं अनंत काल से निगोद में रहा, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं अनंत काल से 84 लाख योनियों में जन्मा मरा, ऐसा मैं मानता हूँ। मेरे साथ अनंत कर्मों का उदय बंद था, ऐसा मैं मानता हूँ। अनंत कर्म उदय संस्कार के कारण से मैं अनंत संसार में परिभ्रमण कर रहा हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ। कि मैं ही जगत का कर्ता भोगता हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ। ए भव्य आत्मा, अनादि काल से ऐसी मिथ्या मानता रखने वाले भव्य आत्मा, यदि तू एक समय के लिए भी इस मिथ्या मानता को छोड़ के अपने चैतन्य महाप्रभु स्व समय परमात्मा के पास जाएगा ना, तो वो अपने समय में शुद्ध अनंत चतुष्टय में ही दर्शन देगा, और तेरी सारी मिथ्या मानता एक क्षण में बिला जाएंगी कि तू ना कुछ करता है, ना कुछ धरता है, ना इस जगत में कुछ तेरा है। ये दुनिया तो सब पर्याय परिणमान, एक समय की अवस्था रूप पर्याय की धारा। ये दुनिया एक रैन बसेरा है भैया। यहाँ मुसाफिर आते हो चले जाते हैं, लेकिन यहाँ इन पर्यायों में स्थित होने वाला कोई नहीं है। ज्ञानी इन अज्ञान धाराओं से विरक्त होके स्व समय सार भगवान आत्मा की अनुभूति से स्व समय को प्रकट करके
और निरंजन परमात्मा हो जाता है भैया। अनादिकाल की मिथ्या मानता है और कर्म की धारा होने के बाद भी एक समय के लिए अंतर चले जाओ और उसी समय तुम्हें समय सार जैसा का तैसा अनुभव में ना आए तो बोलना। इसलिए उसे समय कहते हैं, क्योंकि वो किसी अवस्था के साथ नहीं बदलता। आप मिथ्यात्व की अवस्था में रहो तो भी त्रिकाल शुद्ध है, और आप सम्यक्त की अवस्था में आ जाओ तो भी त्रिकाल शुद्ध है। मिथ्यात्व की अवस्था में उस शुद्धता को देख नहीं पाते और सम्यक्त की अवस्था में वो शुद्धता दिखाई देती है, स्वीकार होती है, इतना अंतर है बस। लेकिन उस त्रिकाल शुद्ध सत्ता में, उस त्रिकाल समय सार में ना मिथ्यात्व से कोई अंतर पड़ता है ना सम्यक्त से कोई अंतर पड़ता है। अब भैया अब आप कहोगे भैया पच नहीं रही, हाजमा खराब कर रहे हो आप हमारा। भगवान जी समय की व्याख्या अद्भुत है। और आप सोचो, जब अर्थ समय, एक अर्थ समय पे इतनी चर्चा हो सकती है, यदि तारण स्वामी के 24 थाना जी ग्रंथ के एक एक शब्द पे जैसी चर्चा आज हो रही है, बस वैसी चर्चा यदि एक एक शब्द पे रोज की जाए तो ये 24 थाना ग्रंथ 10, 20, 25 साल में ही पूरा नहीं होगा। इतना बड़ा, इतना विशाल, इतना गूढ़ ग्रंथ है कि उसके रहस्यों को निकाल पाने में जीवन निकल जाएगा। इतना जी मैं बोलूं जी, मैं इतना सा बोल रही हूँ कि आप जो समय वो तो ठीक है, आप जो बता रहे हैं बिल्कुल 100% सही है। पर जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ, जैसे नारियल है, नारियल का पानी कहीं भी चल जाए, नाली में चल जाए, देश में चल जाए, विदेश में चल जाए, नरक में चल जाए, स्वर्ग में चल जाए, तो नारियल का पानी तो कहीं पे भी रहेगा, पर नारियल में रहेगा और शुद्ध ही रहेगा, कभी अशुद्ध नहीं हो सकता। ऐसे ही मैं कहीं पे भी रहूं, कैसे ही रहूं, कुछ भी रहूं, मैं तो स्वसमय ही हूँ और ऐसा ही हर समय बना ही रहूंगा। कभी पर समय हुआ ही नहीं, अपनी मर्यादा को कभी छोड़ा ही नहीं, मैं ऐसा हूँ, ये है मेरे समय। तो इसको जानना, इसको यही तो अत्यय से हम कह रहे हैं, जो इसको जान रहा है, जो त्रिकालिक है, जो नरक से, निगोद से और सारी पर्यायों के मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन की पर्यायों के चलते हुए भी अप्रभावी है, वही तो समय है। तो उसी की व्याख्या अनंत है, और उस अनंत को पकड़ने का नाम भैया, उसका नाम है सम्यक दर्शन। उस अनंत को जानने का नाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, उसी को जानने का नाम चारित्र। जानना मतलब उसी में ठहर जाना, उसी को स्वीकार कर लेना, उसी में लीन हो जाना। शब्द बदलते रहो आप, शब्दों का खेल है, लेकिन सत्ता शक्ति तो वो शुद्ध समय में शुद्धात्मा, वो एक जैसा का तैसा, अभेद, अखंड, अविनाशी और अपनी पूर्णता को लिए हुए है भाई। इसी को तारण स्वामी ने क्या कहा, स्वकृत, स्वीकृत से स्वकृत चेतना। इसी को उन्होंने कहा समर्थ, वो स्वयं सामर्थ्यशाली है। इसी को उन्होंने कमल, वो स्वयं गायक है। इसी को उन्होंने समय, कमल, समर्थ। इसी को उन्होंने ममल कहा, ममल अर्थात उसमें कोई क्या परिवर्तन का विषय ही नहीं है, वो परिवर्तनशील सत्ता ही नहीं है। इसको आचार्य देव ने इस 24 थाना जी ग्रंथ में अनेक नामों से पुकारा भैया, लेकिन भगवान आत्मा एक एक शब्द की व्याख्या अनंत है। लेकिन एक बात ये तो बताओ कि इतना अनंत का वैभव अपने पास है, अपने अंतर, ये देह वाले में छुपा हुआ, ज्यों कहते हो देह वाले में छुपा हुआ, उपचार से कहना पड़ता है तो वो स्वसमय में, लेकिन इस देह वाले में छुपा हुआ है क्या जीवात्मा? इस देह वाले में छुपे उस देव को जाना कि नहीं जाना? यदि उस परम देव की सूरत आ गई तो समय, सारा समय प्रयोजनी है। ये मूल बात है भैया, जिसके कारण से चर्चा निकाली थी कल। यदि उस स्वसमय की सूरत आ गई, उसकी प्रतीति बनी रही, उस स्वसमय सार भगवान आत्मा की प्रतीति बनी रही, तो सारा व्यवहार सम्यक है आपका। कुछ भी कर रहे हो आप, सारा व्यवहार सम्यक है। और यदि उस समय सार आत्मा की प्रतीति नहीं बनी रही तो सारा व्यवहार मिथ्या है भैया। अर्थात क्योंकि चैतन्य का व्यवहार चैतन्य की परिणति है, चैतन्य का व्यवहार शरीर का परिणमन नहीं है। जीव का व्यवहार, जीव के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है शुद्ध व्यवहार, और इसके अलावा जीव का अन्य दूसरा व्यवहार ही नहीं है। ये मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, ये जीव का व्यवहार नहीं है, ये तो विभाव भाव है। इसलिए वास्तव में समय की, समय में और समय रहते यदि कदर हो जाए अपने को, समय सार तो अपने में शुद्ध बुद्ध परमात्मा है,
यदि समय रहते इस समय सार आत्मा की कदर अर्थात महिमा आ जाए और बहुमान आ जाए कि ये स्व समय शुद्धता से मेरी वर्तना है, ये शुद्ध आत्मा मेरी वर्तना है, यदि ऐसी सूरत जाग जाए भगवान आत्मा, अरे भव्य मनुष्य भाव में भगवान की वाणी सुन के यदि तुझे समय में स्वरूप की सूरत बोध आ जाए तो तेरा भाव भ्रमण क्षण में देखते देखते बिला जाएगा जी। बात क्षण में देखते ही देख के सारा का सारा परिणाम तेरा आंखों के सामने देखते ही देखते बिला जाएगा और तुझे भैया स्वयं सहज मुक्त अपनी वीतराग पदार्थ का दर्शन प्रकट हो जाएगा। लेकिन समय पे ये मनुष्य भाव है, इस समय पे भगवान की वाणी मिल रही है, इस समय के रहते जब संगी पंचेंद्रिय पर्याय है, इस समय पे जब 6 पर्याप्ति को मैं प्राप्त कर चुका हूँ, इस समय पे यदि मुझे समय सार आत्मा की शोध आ जाए तो भैया यदि इस समय पे भी मैं अपने शुद्ध आत्मा की सूरत ना जगा पाऊँ तो भगवान आत्मा ये बात निश्चित समझो, क्या निश्चित समझो कि समय सार की सूरत के बिना यदि ये भाव चला गया तो नरक निगोद के अलावा कोई दूसरा स्थान नहीं है भगवान जी। हमने कल आपको इस प्रश्न पे ही छोड़ा था कि आज भी अपने को इस समय की पकड़ हुई कि नहीं हुई। आप तो अपनी अंतरात्मा की दृढ़ श्रद्धा से बता दो कि आज भी हमारा इस समय सार की आराधना के लिए समय जा रहा है या आज भी हमारा पाप विषय कसाय और वासनाओं के लिए समय जा रहा है। आज भी मैं इन चलने वाले पर्याय परिणमन से एक एक समय की पर्याय परिणमन की धारा से भिन्न होके अपने चैतन्य महाप्रभु को ध्याता हूँ या आज भी मैं आत्मरोध ध्यान में लग के इस पुद्गल के प्रपंच में लगा रहता हूँ। आज भी अपनी अंतरात्मा से पूछो और स्वीकार करके बताओ कि आज भी हमारा समय शक्ति और उपयोग कहाँ खर्च होता है। यदि निरंजन परमात्मा की सूरत में खर्च होता है, समय को यदि समय सार में लगाते हो, समय को समय सार में लगाना मतलब समय को खर्च करना मतलब उपयोग लक्षण में आत्मा है, इस उपयोग लक्षण में आत्मा के उपयोग को यदि स्व समय आत्मा में लगाते हो, उपयोग को उपयोग में लगाते हो, शुद्ध उपयोग को उपयोग में लगाते हो, उपयोग को यदि उपयोग में लगाते हो तो स्व समय, और भैया उपयोग को दुरुपयोग में लगाते हो मतलब कर्ता भाव आ गया। क्या कर्ता भाव नहीं, रुचि भाव आ गया, जिसको जैसी रुचि उसकी वैसी मति। उपयोग को यदि पर पर्याय में इंद्रिय विषयों की रुचि राग रंग से यदि उपयोग को पर भाव में लगाते हो शब्द का अर्थ रुचि मानना, तो आपको ये अनंत संसार की यात्रा 3 काल में समाप्त नहीं होगी भगवान जी। अब अपनी स्वीकारता बता दो जल्दी से कि हमारा अंतर उपयोग कहाँ की ओर है। जल्दी फटाफट कि हमारा उपयोग अपने उपयोग में स्वभाव के लिए है या हमारा उपयोग अचेतन जड़ भाव संसार के भाव के लिए। उपयोग को उपयोग में उपयोग की शक्ति से स्वयं उपयोग तो करके बताओ। चेतनात्मा कहाँ जा रहा है, कहाँ भटक रहा है, बताओ जल्दी। यह अंतर की सूक्ष्म बातें हैं। समय सार को स्वयं अनुभव करने के लिए स्वयं को चेतावनी दे रही जिनवाणी, जागो चेतो अभी समझ लो वरना 24 ठाना है। आज जाग जाओ, आज चेत जाओ, आज समझ लो और नहीं तो 24 ठाना है भैया। और आज क्या बोलते हैं वो माला रोहन जी की जयमाल गवी है भैया, बहुत अच्छी गाई है, तो वो जयमाल की लाइन भी दिमाग में वही चल रही है कि ये भेद ज्ञान युक्त सम्यक दर्शन, सिर्फ भेद ज्ञान मात्र, ये भेद ज्ञान युक्त सम्यक दर्शन यही गुणों की माला का आरोहण है भाई। और यदि भेद ज्ञान तत्व निर्णय का आश्रय नहीं है तो जीवात्मा स्व समय की प्राप्ति नहीं है भाई। अब आपके लग प्राप्ति नहीं है, कभी कहते मेरे ही है, कभी कहते प्राप्ति नहीं है। अरे भगवान आत्मा अज्ञान विकल्प है, प्राप्ति नहीं है का। क्यों है अज्ञान विकल्प? क्योंकि समय सार आत्मा स्वीकार नहीं हो रहा ना, इसलिए अज्ञान विकल्प है। और अज्ञानी तो ये कहता है ना कि मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है या मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं है। अज्ञान की भाषा है, ज्ञानी की भाषा नहीं है। ज्ञानी की भाषा तो अलग होती। यदि स्व समय की प्राप्ति नहीं है तो अज्ञान भाषित है। अज्ञान भाषित अर्थात मेरे अंतर में होते हुए मेरे चैतन्य का मुझे बोध रही है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं 3 लोक का नाथ होते हुए भी अपनी संपदा को खर्च नहीं कर पा रहा। जो कैसा पागलपन है ना,
तीनों लोकों का अधिपति, शाश्वत वीतराग भाव में आत्मा होते हुए भी, तीनों लोकों का नाथ, तीनों लोकों का अधिपति होते हुए भी मैं आत्मा अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर में परम अतीन्द्रिय सुख का उद्घोषक होते हुए भी मैं आत्मा अपनी संपदा का भोग नहीं कर पा रहा, अपनी संपदा का भोग और उसका आनंद नहीं ले पा रहा। मैं अपनी संपदा को खर्च नहीं कर पा रहा, भीख मांग रहा हूँ। क्या? पूतगल पदार्थों से, 5 इंद्रियों के विषयों से। अनंत सुख का धारी आत्मा 5 इंद्रियों से सुख की भीख मांग रहा है कि मुझे काम में सुख दे दो, मुझे भोग में सुख दे दो, मुझे रसगुल्ले में सुख दे दो, मुझे गुलाब जामुन में सुख, अर्थात मुझे 5 इंद्रियों के नाना प्रकार के जो विषय है, स्पर्श रस गंध वर्ण, इनमें सुखी कर दो। घर से सुख दे दो, पुत्र से सुख दे दो, पत्नी से दे दो, परिवार से दे दो, स्त्री से दे दो, पुरुष से दे दो। आपको जहाँ चाहे वहाँ सुख की भीख मांग रहा है भगवान जी, और लबालब सुख यहाँ भरा हुआ है बिना किसी आश्रय के। स्व आश्रय जाओगे तो अनंत सुख यहाँ लबालब ठसाठस संपूर्ण रूप से सर्वात्मा के सर्वांग प्रदेशों में, सर्वत्र ज्ञान में अनंत परम अतीन्द्रिय आनंद, वो सुख में अपनी चेतना बह रही है ज्यों की त्यों। और ये भिखारी क्या कर रहा है? 3 लोक का नाथ होने के बाद भी क्या कर रहा है? कटोरा लेके, पुण्य का कटोरा लेके, या पाप का कटोरा, पाप से इच्छा भीख है ना, हाँ ठीक है, पाप कर्म के असाता वेदनी कर्म को जैसे भूख प्यास लगती है, इच्छा उत्पन्न होती है, और पाप का कटोरा लेके पुण्य की भीख मांग रहा भैया। भूख लगी तो भोजन मिल जाए, कैसा मिल जाए? स्वादिष्ट, जैसा मन को भाए वैसा मिल जाए। तो पाप के कटोरे में पुण्य की भीख मांग रहा है सुख के लिए, 5 इंद्रिय के विषयों से। और अंतर चैतन्य मात्र शक्ति को, उस परम ब्रह्म अतीन्द्रिय आत्मा को, जो अनंत सुख समय सार में परमात्मा है, उसे स्वयं समय को स्वीकार नहीं कर रहा कि हाँ देखो ये देखो ये रहा जगमगाता वीतराग तत्व। विश्वास ही में नहीं आ रहा, जीव को अपनी आस्था में नहीं आ रहा कि देखो कहीं बाहर में कुछ भी नहीं है, जो कुछ है सर्वत्र व्याप्त मेरी अंतर चेतना में है। मेरी शुद्ध वीतराग चेतना के अलावा बाकी सब जड़ चेतन है। इतनी सी बात नहीं मान रहा, इसलिए मोह में मर रहा है। और सही कह रहा है भगवान जी, यदि इतनी सी बात मान ले कि मेरी शुद्ध चेतना के अलावा बाहर कहीं कुछ भी नहीं है, इतनी सी बात को अंतर हृदय से मान ले कि समय मेरा पूरा समय सार के लिए, अपने मेरा ये जीवन, ये मनुष्य भाव मात्र अपनी आत्म साधना के लिए है, न क्रिया के लिए, न कांड के लिए, आडंबर के लिए भी नहीं है। सब परभाव से उपयोग हटा के मेरा पूरा समय शक्ति उपयोग मेरी आत्म सुरत रखने के लिए मुझे निर्भव मिला है। एक समय के लिए भी आत्म सुरत ना टूटे, एक समय के लिए भी शुद्धात्मा की महिमा से अलग ना हो, या ऐसी भावना जिनेंद्र भगवान की आज्ञा से विपरीत एक क्षण के लिए भी आगे ना बढ़ूं, ऐसी मंगल में भावना भाने के लिए है ये जीवन। पाप करने के लिए नहीं है, खाने पीने के लिए नहीं है, नहाने धोने सोने उठने बैठने पाप विषय कसाय इंद्रिय विषय भोग करने के लिए नहीं है जीवन। काय के लिए? शुद्ध बुद्ध आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद में हमेशा विलसने के लिए है। भैया क्या ना, आपकी बात तो क्या ना, समझ से आदि तो समझ में नहीं आती, तो भाई समझने की जरूरत भी नहीं है, और आदि ऊपर से निकल जाती है। क्या ना 1 घंटे बैठ के क्या करते हो? क्या ना 1 घंटे में इतना समझ में आता है थोड़ा सा कि आप शायद ऐसा कह रहे हो कि मैं आत्मा हूँ बस। ये इतना भी समझ में आता है ना आपको, तो यही पूरी चर्चा का सार है बस। लेकिन इतना समझ के पर भाव से हट जाना चेतन बस, और नहीं तो ये जड़ संसार तुम्हें बहुत गहरी दुर्गति खाई में लेके जाएगा भैया। तो देखो भैया, आज समय की व्याख्या में समय जा रहा है, व्याख्या में जा रहा है, लेकिन समय सार की लीनता में समय चला जाता तो आज जय जयकार मच जाती। लेकिन आज ये भी सौभाग्य पुण्य उदय ही है कि समय की व्याख्या में समय जा रहा है, लेकिन पुण्य ही है बस। धर्म का योग जाग जाए और समय की लीनता में समय चला जाए, समय सार भगवान के सहकार में पूरा समय चला जाए, तो भगवान आत्मा, ये समय सार भगवान आत्मा के अनुभव में समय चला जाए, तो ये जीव सारे पर समय रूप जड़ अचेतन से भिन्न होके अपने पूर्ण केवल ज्ञान में अविनाशी पद को प्राप्त कर ले भाई। लेकिन
समय मिला अनमोल रे, माटी में मत घोल रे, अब जो गया तो फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे। ए जीवात्मा, इसे मिट्टी के मोल मत तोल रे, पाप से कसाय में पागल मत बन। अब तो समय सार की सार में महिमा को जान के और बढ़िया आनंद में जीवन व्यतीत होना चाहिए। निराकुल जो होना है सब निश्चित है। मैं तो स्व समय परमात्मा, शुद्ध समय सार भगवान आत्मा, अपने में ही शुद्ध हूँ और परिपूर्ण। जो होना है वो सब पर्याय का भाव। देखो भैया, अब हमें लगता है कि हमने समय पे कुछ ज्यादा बोल दिया है, तो अब इस समय को आप अपने अपने में अनुभव करें। समय की व्याख्या तो अनंत है, वो शब्दों से पार है, भाषा वर्णा से अतीत है, वो स्वानुभूति का विषय है। और यदि 3 लोग 3 काल में सभी जीव एक साथ भी कहें तो समय की व्याख्या करना असंभव है, क्योंकि शब्दों से वो ग्रहण नहीं होता। वही कोई जीव चाहे एक समय में से अनुभव करना चाहे तो वो अनुभूति में इस एक समय में व्यक्त हो सकता है। 3 लोग 3 काल भी उसकी वांछना करना चाहे तो समय की व्याख्या नहीं कर सकते। लेकिन यदि कोई भी जीव एक समय के लिए अपनी अंतरात्मा की रुचि जगा के एक समय में अंतर उतर जाए तो वो समय सार का अनुभव कर सकता है भैया। इसलिए ये समय व्याख्या का विषय नहीं, ये समय अनुभव का विषय है। व्याख्या अनुभव में निमित्त हो सकती है कब? जब जीव को रुचि उस समय सार की हो, शब्दों की नहीं। तो ये व्याख्या उस समय सार परमात्मा में अंतर गहराई में उतार सकती है भैया। व्याख्या नहीं उतारेगी, जीव की रुचि उसे उसकी अंतर गहराई में उतारेगी। और जिस जीव की रुचि उस जीव को अपनी अंतरात्मा की गहराई में उतारेगी भैया, वो जीव भव्य है। देखो भाई, भव्यता का प्रमाण यही है। आज हम आपको 4 या 5 मिनट पहले लीव दे रहे हैं, मतलब छुट्टी दे रहे हैं। हम छुट्टी तो नहीं दे रहा है, हमारे पास उदय भैया बैठे हुए हैं। अभी पहले भी उदय भैया थे, बाद में भी उदय भैया है। तो आपको इतनी सी बात सहज अनुभूति का विषय बने। प्रत्येक भव्य जीव तारन देव के इन ग्रंथों के महान रहस्य को समझ के अपने समय सार आत्मा की अनुभूति के गहरे अनुभव में, ये लिए माला रोहन जी की लिंक भी डल गई है, आप समय सार आत्मा की महिमा भी सुन सकते हैं। तो आप इस समय को अपने समय में अनुभूति करके और अनुभूति से समय सार परमात्मा की अपनी अंतर शक्ति को जगा के इस संसार के दंडपन से छूट सकते हैं भैया। सभी भगवान आत्मा इस अद्भुत आचार्य श्रीमद् जिनतारण स्वामी की इस अमृत वाणी को सहज स्वीकार करें। सबके जीवन में आनंद हो, सबके जीवन में सम्यक्त हो और सबके जीवन में स्व समय का सहकार बना रहे भैया। ये जिन वचन, ये भगवान की वाणी मेरे जीवन से कभी 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 एक पल के लिए भी अलग ना हो। भावना तो ऐसी भाव कि जिन आज्ञा अनुसार रहूं, जिनेंद्र परमात्मा की आज्ञा अनुसार ही मेरी संपूर्ण प्रवृत्ति हो और जिनेंद्र भगवान के वचनों को स्वीकार करके उनकी आज्ञा अनुसार ही मेरा जीवन काय में लग जाए भैया, अपने स्व समय की आराधना में लग जाए। एक समय के लिए भी धर्म की प्रभावना में या जिनेंद्र परमात्मा की देशना में मेरे निमित्त से कभी कोई अंतराय ना आए, ऐसी मंगल में मेरी अंतर की भावना है। और इस भावना को भाके प्रत्येक जीव अपने कल्याण का मार्ग बना सकता है। बोलिए आचार्य प्रवर श्रीमद् जिन तारण तनलाचार्य जी महाराज जी की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय नमोस्तु।